साथियों, बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है और अब एग्जिट पोल आए हैं। हर एग्जिट पोल के अंदर एनडीए को बहुमत दिखाया जा रहा है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी को भी 3 से 4 या फिर 4 से 5 सीटें अलग-अलग एग्जिट पोल में दिखाई गई हैं। आज हम बात करेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के बारे में। क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार बिहार में किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है? क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान, क्या वो बिहार के डिप्टी सीएम इस बार बन सकते हैं? ऐसी संभावना इसलिए तलाशी जा रही है क्योंकि पिछले बार जो विधानसभा का रिजल्ट आया था, उसमें जीत देखी गई थी कि एमआईएम पार्टी को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो वहीं एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर अगर इस बार भी इस तरीके के नतीजे आते हैं, तो ऐसे में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी के पास सत्ता की चाबी आ सकती है और एआईएमएम पार्टी इस बार अपना डिप्टी सीएम बिहार में बना सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने लगभग 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से कई सीटों पर सीमांचल के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की काफ़ी अच्छी पकड़ बताई जा रही है और यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी चुनाव जीतती हुई भी नज़र आ रही है। एग्जिट पोल के माने तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को 3 से 4 सीटें, तो किसी एग्जिट पोल में 4 से 6 सीटें मिलती हुई भी दिखाई दी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने के प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान ने चुनाव से पहले महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश करी थी। यहाँ पर तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर 6 सीटों की डिमांड की थी और कहा था हमको गठबंधन में शामिल करें। लेकिन महागठबंधन ने असदुद्दीन ओवैसी की इस मांग को ठुकरा दिया था और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को 24 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। इसके साथ-साथ चंद्रशेखर आज़ाद रावण की आज़ाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी से गठबंधन कर कर एक तीसरा मोर्चा बनाया है। यहाँ पर ये गठबंधन भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नज़र आ रहा है और हो सकता है कि चुनाव के नतीजे के बाद जिन असदुद्दीन ओवैसी को तेजस्वी यादव ने एक्सट्रीमिस्ट कहकर गठबंधन में शामिल करने से मना कर दिया था, उन्हीं असदुद्दीन ओवैसी के दरवाजे पर तेजस्वी यादव पहुँच सकते हैं गठबंधन करने के लिए, समर्थन माँगने के लिए, सरकार बनाने के लिए। क्योंकि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना होगा और यहाँ पर किसी भी पार्टी को, किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलेगा और असदुद्दीन ओवैसी को 4 से 5 सीटें अगर असदुद्दीन ओवैसी की आती हुई नज़र आएँगी, तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी के जिस पाले में जाएँगे, उस पाले की सरकार बन जाएगी। ऐसे में सभी चाहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ आ जाए, उनके साथ मिलकर सरकार बनाएँ। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का जो एक डिमांड है, डिप्टी सीएम, मुस्लिम डिप्टी सीएम होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में असदुद्दीन ओवैसी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आमौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो इस सीट पर चुनाव जीतते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बिहार के अगले डिप्टी सीएम अख्तुल इमान हो सकते हैं। इसके साथ-साथ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं इसके साथ-साथ और कई लोग भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी अगर डिप्टी सीएम पद पर काबिज़ हो जाएगी, तो ऐसी परिस्थिति में पूरे हिंदुस्तान के अंदर एमआईएम पार्टी की एक अलग लहर चल जाएगी और एमआईएम पार्टी को जो लोग नज़रअंदाज करते हैं, उन लोगों के दरमियान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की मकबूलियत बढ़ती हुई भी नज़र आएगी। लेकिन ऐसा तब होगा जब वहाँ पर किसी भी पार्टी या फिर किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत ना मिले और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास 4-5 सीटें मैदान में उनकी चुनाव जीत कर आए। तो ऐसी परिस्थिति में असदुद्दीन ओवैसी के पास सत्ता की चाबी हो सकती है, लेकिन जैसा कि एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नज़र आया है, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए नज़र आएँगे और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी विपक्ष की भूमिका में निभाएगी। लेकिन यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को काफ़ी ज़्यादा विरोध का सामना भी करना पड़ेगा विपक्षी दलों के द्वारा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर ये इल्ज़ाम हमेशा लगा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की वजह से ही भाजपा चुनाव में जीतती है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। खुदा हाफ़िज़।